ओके, प्रोसेस कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन 3 यहाँ पे देखना है। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासेस थ्रू टू प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोसेस दी है ए एंड बी। इट इज असर्टेन दैट इन ईच प्रोसेस 10% ऑफ टोटल वेट इज लॉस्ट। मतलब ए प्रोसेस के लिए 10% का लॉस हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। उसके बाद बी प्रोसेस के लिए 10% का वेट में लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 20% इन स्क्रैप, 20% स्क्रैप में लॉस हो रहा है। द रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप अमाउंट ₹160 पर टन। लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू मतलब स्क्रैप में 20% का लॉस हो रहा है, उसकी रियलाइजेशन वैल्यू वो जब हम रियलाइज करेंगे तो ₹160 पर टन ये रियलाइज पर टन अमाउंट दी है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस बी के लिए कितना है, ₹400 पर टन दिया है फ्रॉम प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट फिगर्स रिलेटिंग टू प्रोसेस आर एज फॉलोज। यहाँ पे दिया है मटेरियल कंज्यूम। ए प्रोसेस के लिए 2000 टन्स मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, बी प्रोसेस के लिए 140 कंज्यूम हो रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन, यहाँ पे जो कंज्यूम हो रहा है उसकी कॉस्ट पर टन जो है वो है 250 एंड ₹400। मतलब यहाँ पे हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ओके, तो 2000 टन्स इंटू ₹250 तो मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद 140 इंटू ₹400 करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस से ये डेबिट में आना चाहिए। चार्जेबल एक्सपेंसेस ये भी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये प्रोसेस के डेबिट में आएगा। मटेरियल कंज्यूम ये भी प्रोसेस के डेबिट में आना है। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट शो कॉस्ट पर टन। कॉस्ट पर टन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ऑफ आउटपुट इन ईच प्रोसेस। प्रोसेस ए के लिए हमें कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करनी है, प्रोसेस बी के लिए हमें कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस ए अकाउंट ओपन किया है, डेबिट क्रेडिट आपको पता ही है, एंड प्रोसेस बी अकाउंट ओपन किया है। अभी प्रोसेस ए यहाँ पे डेबिट साइड में जो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर एक्सपेंसेस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आना चाहिए। क्रेडिट साइड में ऑल इनकम और गेन। ठीक है, उसके बाद डेबिट में और क्या आना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर प्रोसेस कर रहे तो उसके लिए अगर मटेरियल आता है तो वो डेबिट साइड में आना चाहिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मटेरियल जाने वाला है वो कौन से साइड में आना चाहिए, क्रेडिट साइड में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके बेसिक रूल। अभी यहाँ पे हमें पोस्टिंग करना है प्रोसेस ए के लिए, प्रोसेस ए प्रोसेस बी के लिए। हाँ, उसके बाद प्रोसेस ए दिया है तो अभी प्रोसेस ए का जो क्लोजिंग बैलेंस मतलब जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है टू प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, तो प्रोसेस ए का क्लोजिंग प्रोसेस बी में ओपनिंग हो जाएगा, या उसका क्लोजिंग मतलब आउटपुट जो है वो प्रोसेस बी के लिए इनपुट करना है। अभी यहाँ पे दिया है मटेरियल कंज्यूम। ये जो ऊपर का जो पैराग्राफ है वो भी हमें देखना है, लेकिन 10% जो लॉस है एंड 20% स्क्रैप वैल्यू वो बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो टेबल है मतलब मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसका पहले तो पोस्टिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम दिया है, प्रोसेस ए के लिए मटेरियल कंज्यूम 2000 टन्स है एंड प्रोसेस बी के लिए 140 है। तो ये टन्स है और ये क्या है, रुपीज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 2000 टन्स इंटू अगर ₹150 करेंगे तो प्रोसेस ए के लिए मटेरियल कंज्यूम आने वाला है 5 लाख। उसके बाद अगर हम 140
टन्स इंटू ₹400 करेंगे तो यहाँ पे आपका मटेरियल कंज्यूम आने वाला है 56,000। 56,000 ठीक है। तो अभी प्रोसेस ए के लिए लिखना है, यहाँ पे पहले मटेरियल कंज्यूम का पोस्टिंग कर लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखो टू मटेरियल कंज्यूम, ब्रैकेट में लिखेंगे कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है 2000 टन्स ठीक है। तो यहाँ पे 2000 टन्स इंटू ₹250, तो ये अमाउंट आने वाली है 2000 इंटू 250, तो ये अमाउंट हो जाएगी आपकी 5 लाख ठीक है। प्रोसेस बी के लिए टर्न से 140 एंड कॉस्ट पर यूनिट है ₹400 ठीक है। तो प्रोसेस बी के डेबिट साइड में हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखो टू मटेरियल कंज्यूम ठीक है, मटेरियल कंज्यूम। तो प्रोसेस बी के लिए 140 टन से इंटू ₹400 पर टन है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वांटिटी में लिखेंगे 140 एंड 140 इंटू 400 मतलब 56,000 का यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस है ए के लिए 36,000 एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस है 11,000, इसका पोस्टिंग कर लेते हैं पहले डेबिट साइड में। प्रोसेस ए के लिए टू डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट है 36,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस टू चार्जेबल एक्सपेंसेस चार्जेबल एक्सपेंसेस की अमाउंट है 11,000 ओके। जैसे प्रोसेस ए के लिए डायरेक्ट वेजेस एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस का पोस्टिंग किया है वैसे अभी प्रोसेस बी के लिए करना है। प्रोसेस बी के लिए डायरेक्ट वेजेस है 24,000 एंड ये देखो यहाँ पे 24,000 एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस है 12,960। लिखो यहाँ पे प्रोसेस बी के डेबिट साइड में आपको लिखना है टू डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट है 24,000, चार्जेबल एक्सपेंसेस इसकी अमाउंट है 12,960 ठीक है। यहाँ पे टेबल कंप्लीट हुआ है अभी, मतलब जो एक्सपेंसेस थे उसका पोस्टिंग हमने कर लिया है ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या बाकी है, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पासेस थ्रू प्रोसेस ए एंड बी, इट इज असर्टेन दैट इन ईच प्रोसेस 10% वेट इज लॉस्ट ठीक है। जो 10% का वेट में लॉस हो रहा है उसका पोस्टिंग हमारा बाकी है एंड 20% स्क्रैप, एंड स्क्रैप क्या है 20% है कि नहीं। वेट है 10% एंड स्क्रैप है 20% ओके। उसके बाद द रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू 160 पर टन एंड ₹400 पर टन। ए के लिए जो रियलाइजेशन वैल्यू है वो स्क्रैप 160 पर टन है एंड बी के लिए जो रियलाइजेशन स्क्रैप मटेरियल है वो है ₹400 पर टन। उसका कैलकुलेशन करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जाना है आपको प्रोसेस ए में ठीक है। तो लॉस इन वेट कितना दिया है 10% दिया है, तो लॉस हो रहा है कि नहीं। अगर लॉस हो रहा है तो मटेरियल जो है वो कम होने वाला है, इसलिए क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय लॉस इन वेट। अभी अगर 10% लॉस हो रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है 2000 टन क्वांटिटी है 2000 टन्स, इसके ऊपर आपको 10% कैलकुलेट करना होगा। करो 2000 टन्स के ऊपर 10% करना है, कितना आएगा 200, मतलब 200 टन हमारा लॉस इन वेट है। उसके बाद स्क्रैप कितना दिया है 20%, फिर से यहाँ पे करना है आपको बाय स्क्रैप
ये 20% है। प्रोसेस ए के लिए जो क्वांटिटी है 2000 टन्स, इसके ऊपर 20% कैलकुलेट करना है। कितनी अमाउंट हो जाएगी 20%? 2000 के ऊपर 400 लिखो यहाँ पे 400। ठीक है, ओके। लेकिन ये जो स्क्रैप मटेरियल है 400 टन्स, ये ₹160 से रियलाइज करे तो यहाँ पे हमें अमाउंट आने वाली है 160 रुपीज पर टन। तो 400 इंटू 160 मतलब 64,000 अमाउंट रिसीव्ड हो गई स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, लेकिन लॉस इन वेट है, यहाँ पे अमाउंट नहीं आने वाली, वो सिर्फ लॉस है, उसकी रियलाइज वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेस ए कंप्लीट हुआ है। अभी हमें प्रोसेस बी करना है, लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले प्रोसेस ए को क्लोज करते हैं, क्योंकि प्रोसेस ए का जो आउटपुट है वो प्रोसेस बी के लिए इनपुट होने वाला है, एंड वो इनपुट होने के बाद फिर उसके ऊपर हमें लॉस इन वेट एंड स्क्रैप वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो पहले तो प्रोसेस ए को क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी की टोटल लेनी है आपको 2000, क्रेडिट साइड में टोटल करनी है सेम 2000 क्वांटिटी की। ठीक है, 2000 से 200 एंड 400 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आने वाली है आपकी 1400। इसको नाम देना है बाय प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट है 1400। ओके, 1400। अभी यहाँ पे इसकी टोटल करनी है 5,36,000 एंड 11,000, इसकी टोटल आ रही है आपकी 1,47,000। सेम टोटल क्रेडिट साइड में लिखनी है 1,47,000। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 4,83,000। 5,47,000 से 64,000 हमें माइनस करना है। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी 4,83,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। ओके, तो यहाँ पे रुपीस इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। 4,83,000 को 1,400 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे ₹340 पर टन कॉस्ट ये प्रोसेस ए के लिए आई है। ठीक है, अभी प्रोसेस ए का जो क्लोजिंग बैलेंस है या आउटपुट है वो हमें प्रोसेस बी को ट्रांसफर करना है। क्वांटिटी कितनी उसकी 1400 एंड अमाउंट है 4,83,000। चलो प्रोसेस बी के डेबिट साइड में लिखना है प्रोसेस बी के डेबिट साइड में ये क्वांटिटी है 1400 एंड अमाउंट है 4,83,000। अभी प्रोसेस बी को क्लोज करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, स्क्रैप लॉस इन वेट बाय लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट कितने परसेंट निकालना है 10%, लेकिन कौन से वैल्यू पे आएगा, प्रोसेस बी से ए से जो आउटपुट ट्रांसफर हुआ था यहाँ पे ये इनपुट हो गया 1400 एंड मटेरियल कंज्यूम कितना था 140, तो यहाँ पे हम 1540 इसके ऊपर 10% लॉस कैलकुलेट करना है। क्या किया हमने यहाँ पे 1400 प्लस 140 1540। ओके, तो 1540 के ऊपर 10% लॉस आ रहा है 154। उसके बाद स्क्रैप कितने परसेंट है 20%, सेम बाय स्क्रैप यहाँ पे 1540 टन इंटू 20% स्क्रैप निकालना है। निकालो, कैलकुलेट करो 1540 इंटू 10%, तो वो आ गया आपका 308। ठीक है, अभी 308 अगर टन से एंड उसकी रियलाइज वैल्यू कितनी थी, ऊपर लिख के रखी थी हमने, उसकी रियलाइज वैल्यू है आपके पास 400 रुपीज। 400 करो मल्टीप्लाई 308 इंटू 400,
तो ये वैल्यू आ रही है 1,23,200। ठीक है, ओके। ये करने के बाद फिर अकाउंट को क्लोज करना है। डेबिट की टोटल लेनी है 1,540, सेम क्रेडिट साइड में लिखना है 1,540। बैलेंसिंग फिगर को आपको नाम देना है बाय फिनिश्ड स्टॉक, क्योंकि इसके आगे कुछ प्रोसेस नहीं है, यहीं पे हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, बाय फिनिश स्टॉक। ठीक है, ये सब बैलेंसिंग फिगर है। अभी 1540 माइनस 154 एंड 308 करने के बाद अमाउंट यहाँ पे वैल्यू आ रही 1078। उसके बाद इसकी टोटल करो 4,83,000, 56,000, 24,000 एंड 12,960। इसकी टोटल आ रही है आपकी 5,75,960। सेम टोटल क्रेडिट साइड में लिखनी है 5,75,960 एंड बैलेंसिंग फिगर आ रही है 4,52,760। मतलब यहाँ से 1,23,200 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई 4,52,760। इसको ये टर्न से डिवाइड करना है तो कॉस्ट पर यूनिट आने वाली है ₹420 पर टन। ओके, नीचे थोड़ा सा वर्किंग नोट बना के रखते तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करने के लिए बोला था। चलो नीचे लिखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन ऑफ आउटपुट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन ऑफ आउटपुट। वर्किंग नोट, कॉस्ट पर टन ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला है इसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो टोटल की हमने प्रोडक्शन कॉस्ट की वो लेनी है, डिवाइडेड बाय, क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट, जो आउटपुट हुआ है, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर थी ना आउटपुट की, टर्न क्वांटिटी की, वो लेना है। ठीक है, तो अभी प्रोसेस ए अकाउंट, इसके लिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी 4,83,000 डिवाइडेड बाय आउटपुट था 1,400 टन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट आ रही है आपकी 345 पर टन। उसके बाद प्रोसेस बी, इसके लिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी रुपीज 4,52,760 डिवाइडेड बाय कितने टन्स थे, बैलेंसिंग फिगर 1,078 से हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ₹420 पर टन कॉस्ट आई है। ओके, कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस ए के लिए 345 है, वो ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखी थी, सिर्फ यहाँ पे वर्किंग नोट बनाई है। एंड प्रोसेस बी के लिए